अपूर्व हमें तो काज करता है, फोन करके अपना मित्र मंडली को इधर में बुलाता है, फिर ये मामा को तो टांगा टोली करके घर का बाहर में फेंक के आएगा। अरे नहीं, क्या बात कर रही है, ऐसे नहीं कर सकते परेश। अगर वो भी अपनी बहन से इतने सालों बाद मिल रहे हैं, उनकी भावना सच्ची है, हम उन्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। किंतु अपूर्व वो मामा को हम लोग मनाएगा कैसा? पल्लू सा, प्रीति भाभी से पूछे वो ये क्या बना रही है? फैमिली चार्ट बना रही हूँ। पेंसिल सा, प्रीति भाभी से कही हमने आलू चाट तो सुना था, ये फैमिली चाट तो हमने पहली बार। स्केल सा, प्रीति भाभी से कहिए सॉरी। वैसे स्केच पेन सा, प्रीति भाभी से पूछिए, नहीं भी डर लग रहा है ना कि माँ मामा जी के साथ चली जाएंगी। माँ कहीं नहीं जाएगी, समझी? चाट सा, इनसे कहिए हम इनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं, पर हम सबको धीरे धीरे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शायद माँ चली जाएंगी। मैंने कहा ना पल्लूसा, माँ कहीं नहीं जाएगी। अरे हम इस फैमिली से इतना प्यार करते हैं, हम माँ भी हमसे इतना प्यार करती है, तो वो हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती है? सीधे सीधे बाल सा, इनसे कहिए एक काम करते हैं, हम चिट्ठी निकालते हैं। एक चिट्ठी पे लिखेंगे कि माँ जाएगी, दूसरी पे लिखेंगे माँ नहीं जाएगी, और फिर उसे निकाल कर देखते हैं क्या जवाब आता है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। माँ जाएगी, माँ नहीं जाएगी। चिट्ठी सा, प्रीति भाभी से कहिए, इसमें लिखा है कि माँ नहीं जाएंगी। नहीं जाएगी। मुझे पहले से पता था, माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। लिखाई सा, इनसे पूछिए ये नकली माँ क्यों लिखा है? नकली माँ? कैंसिल। अब से हमें नकली माँ की कोई जरूरत नहीं है, और तो और हम माँ का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा देंगे। जिस दिन ये नकली फैमिली का पर्दाफाश हो जाएगा तो क्या करोगी तुम? जो अभी तुम्हें माँ कह के गया है वो तुम्हें पीछे छोड़ के आगे चला जाएगा, तब क्या करोगी? और नकली माँ तो नकली माँ होती है ना, वो तो कभी असली माँ बन ही नहीं सकती। प्रीति पल्लवी, क्या बात है प्रीति पल्लवी, तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, वो एक्चुअली माँ मैं पल्लूसा से कहने आई थी कि चलो ना हम शॉपिंग पे चलते हैं। चल रही है ना? टाइम से हाँ चल रही है, चल रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है, लगता है अपूर्व से बात करनी पड़ेगी। मामा माने या ना माने, हमें उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। किसको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए अपूर्व? ओ माजी, हम अपूर्व से डिस्कशन करता था कि अभी हमको थोड़ा वकालत सीखना चाहिए और पंकज दादा को थोड़ा डॉक्टरी सीख लेना चाहिए, क्योंकि अंकल जी घर में रहता है, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी सिचुएशन बन सकता है, तो वही हम डिस्कस करता था कि कैसा सीखेगा, कब सीखेगा। हाँ है ना पंकज दादा? हाँ 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 हाँ। तो चलो ना अभी चल के हम अपना थोड़ा पढ़ाई का तैयारी करता है। आ जाओ चलता है। दादा अपूर्व संभालो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। अपूर्व जी, मैं देख रही हूँ कि कब से लोग मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। मैं कुछ भी पूछने जाती हूँ तो उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अपूर्व, मैं जितनी लगती हूँ ना उतनी बेवकूफ हूँ नहीं। मैं जानती हूँ कि इस घर में कुछ पक रहा है और तुम लोग मुझे बताना नहीं चाहते हो। बात क्या है अपूर्व? माँ अब खामखा टेंशन ले रही है, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, कुछ नहीं है। मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे?
ओफो माँ। ओके, मैं इतना बता सकता हूं कि अब इस परिवार में नकली मां नहीं रहेगी। बस, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। ठीक है? इस घर से तेरा जाने का वक्त आ गया था। तेरा रोल अब खत्म हुआ। वैसे भी कितने भगे मारती है, एक न एक दिन तो जाना ही था ना। तो ये लोग तुझे घर से निकाले, उससे पहले अपना सामान बांध और चले जा अपने भाई के साथ अहमदाबाद। कौन झूला में पिपली मैंने मिला। बंटी भैया, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वही अहमदाबाद की मेरी साइकिल की दुकान पर। अच्छा, और भाभी और भतीजों से क्या कहोगे आप? कहूंगा कि मेरी बहना अपने परिवार में बहुत बहुत खुश है और उसने हमें मिलने का वादा भी किया है। आओगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। मैं अगर अहमदाबाद आई भैया, तो आप मुझे अहमदाबाद घुमाओगे? अरे जरूर। हम लोग साइकिल पर बैठकर काकरिया तालाब जाएंगे, भद्रकाली माता का दर्शन करने जाएंगे, सीधी सैयद की जाली पोल पोल में घूमेंगे। मैं अहमदाबाद आई ना, तो हर रोज साइकिल पर बैठकर काकरिया तालाब के चक्कर काटूंगी। उस तरह से मेरा वजन भी कम हो जाएगा। उसके लिए तुझे 1 साल तक वहां रहना पड़ेगा। 1 साल क्यों? अब तो ना मैं हमेशा आप ही के साथ रहने वाली हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मतलब तुम तुम्हारे सपनों के परिवार को छोड़कर मेरे साथ? हाँ भैया, मेरी समझ में आ गया है कि अपने अपने होते हैं और सपने सपने होते हैं जो कभी साकार नहीं होते। आप ना मेरा टिकट निकलवा दीजिए। कल हम सुबह सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं ना जाकर अपना सामान पैक करती हूँ। हाँ, मैं जोगड़ेकर बोल रहा हूँ, एडॉप्शन ऑफिसर। हमारा शक सही निकला। दामिनी जी इस परिवार से खुश नहीं है और उनकी मर्जी के बिना अपूर्व शाह को उन्हें गोद लेने की परमिशन हम नहीं दे सकते। मैं कल दामिनी जी को लेकर ऑफिस आ रहा हूं और वहीं अपूर्व शाह की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। पंकज जी, हमने जो बातें तय की थी वो आप सीधे सीधे बता दीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। प्रीति जी, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। मामा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बैठो बैठो। पंकज जी, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्यों गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो? मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दूं? आपके पास हमारी सांसें हैं मामा जी, वो हमसे मत छीनिए, अन्यथा हम जी नहीं पाएंगे। ये हमारी जीवन भर की जमा पूंजी है, 47,500 कुछ। ये रख लीजिए और हमारी माँ हमें लौटा दीजिए। और ये मेरे कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, 35,000 के हैं, रख लीजिए। और हर महीने हम आपको पैसे भेजते रहेंगे। हाँ, आप इसे रिश्वत मत समझिए। हम यहाँ कोई सौदा करने नहीं आए हैं। हम तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि हमारी माँ हमें लौटा दीजिए, हमें फिर से अनाथ मत कीजिए।
जी आएगा। अरे आओ आओ। मामा जी हम आपसे एक तो रिक्वेस्ट करने के लिए आया था। वो क्या है, आप हमारी माँ को अपने साथ में लेके जाता है ना, तो हम बोलता है कि माँ का बदले में हमको साथ में ले चलो। मैं घूमने थोड़ी जा रहा हूँ कि तुम्हें साथ ले जाऊं। मैं तो अपने बहन को घर ले जा रहा हूँ। हाँ तो हम भी तो वही बोलता है कि माँ के बदले हमको अपना घर में ले चलो, हम उधर जाके तुम्हारा घर का सब काम करेगा। ये देखो हम स्टैम्प पेपर भी तैयारी किया है और इसमें ऐसा लिख दिया है कि हम जिंदगी भर तुम्हारा गुलामी करेगा, जो काम हमको बोलेगा हम वो काम करेगा, किंतु हमको चोरी करने के लिए मत बोलना। वो हम माँ को प्रॉमिस किया है ना कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। मामा जी हम खाली इतना ही बोलना चाहता है कि देखिए हमसे ज्यादा एक फैमिली को, हमारा भाइयों को माँ का जरूरत है, तो हमको ले चलो, माँ को इधर ही छोड़ दो। सोने के गहने सा मामा जी से कहिए कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमें तो माँ के प्यार का खरा सोना चाहिए। मामा जी से कहिए ना कि वो माँ को ना ले जाएं। आप हमारी माँ हमसे छीन कर ले जा रहे हो और मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है कि आप अंकल को सारी सच्चाई बताने का डर दिखाकर हमारी माँ को हमसे दूर करोगे? आप इसी वक्त मेरे साथ अंकल के पास चलिए। आप क्या बताओगे? अरे मैं अंकल को सारी सच्चाई बताता हूँ, चलिए। भीगे होंठ। जानते हो कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये नकली परिवार बनाया। हमारे बीच वैसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अंकल और आरती के सामने हमने हमेशा सच्चे रिश्तेदार होने का नाटक निभाया। लेकिन धीरे धीरे ये नाटक कब सच्चाई में बदल गया इसका हमें पता ही नहीं चला। तो संजोग की बात देखिए, जब हमारी माँ को खून की जरूरत थी तब हम तीनों भाइयों का खून और माँ का खून मैच हो गया। क्या ये बात काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि हमारे बीच खून का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है? हम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन दिल से हम एक हैं। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? जरूरी है आपको सुनाना, और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारी माँ हमसे छीन कर ले जा रहे हो और मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है कि आप अंकल को सारी सच्चाई बताने का डर दिखाकर हमारी माँ को हमसे दूर करोगे? आप इसी वक्त मेरे साथ अंकल के पास चलिए। आप क्या बताओगे? अरे मैं अंकल को सारी सच्चाई बताता हूँ, चलिए। ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारा बसा बसाया घर टूट जाएगा। टूट जाने दो। टूट जाने दो। इस झूठ का पता चलता ही मैं जानता हूं आरती और अंकल मुझसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन आरती की नफरत से ज्यादा मुझे मां से बिछड़ने का दुख होगा। बड़ी मुश्किल से ये सच्चे रिश्ते बने हैं हमारे बीच। इन रिश्तों के लिए मैं अपने प्यार को भी दांव पर लगा सकता हूं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, आप भी नहीं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने ही इन्हें यहाँ इकट्ठा होने को कहा है। क्यों? बताता हूँ, तुम चलो तो सही, सब पता लग जाएगा। अपूर्वा, आप दामिनी, अरे सब लोग यहाँ पे हैं। मैं वो नाटक के बारे में पूछने आई थी।
नहीं, वो हमारे शो के बारे में क्या सोचा तुमने? शायद मैं गलत वक्त पे आ गई ना? तुम कहीं जा रही हो? हाँ सदमा, मैं अहमदाबाद जा रही हूँ अपने भाई के साथ। अहमदाबाद? देखा पूरा, मैंने बोला था ना एक दिन तुम्हारे ये नकली फैमिली का भूत इसके सर से उतर जाएगा। चलो भैया, हमें देर हो रही है। नहीं दामिनी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। ये आप क्या कह रहे हो भैया? मैंने तो तीनों भतीजों के लिए लॉकेट भी बनवा लिए हैं और अब तो मैं आपके और भाभी के साथ ही वहां रहना चाहती हूँ। नहीं दामिनी, ना तो तुम्हारी कोई भाभी है, न तो कोई भांजा है, और न ही मैं तुम्हारा भाई हूँ। दामिनी, तुम सिर्फ इतना समझ लो, ये तुम्हारे बेटे खरा सोना है। इन्होंने ही तुम्हें गोद लेने की एप्लीकेशन की थी। गोद लेने की? मुझे इतनी बड़ी को ऐसे गोद में लेंगे? एक अनोखा रिश्ता है हम में। क्रुक ये भी है, क्रुक मैं भी। मेरा नाम जोगड़ेकर है, मैं अडॉप्शन ऑफिसर हूँ। अडॉप्शन ऑफिसर? इसका मतलब है आप हमारे मामा बनने का नाटक कर रहे थे? करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें यंग कपल्स वृद्धाश्रम से वृद्धों को गोद लेकर अपने माँ बाप बनाकर अपने घर ले जाते हैं और उनसे घर का काम करवाते हैं। नौकरों से भी बदतर हालत में रखते हैं उन्हें। तो आप यहाँ क्या देख रहे थे कि कहीं हम हमारी माँ से घर का काम तो नहीं करवाते? आपने तो डरा ही दिया हमें। सॉरी सॉरी अपूर्वा, मैंने तुम सबको बहुत तकलीफ दी और मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दामिनी, तुम सिर्फ इतना समझ लो, ये तुम्हारे बेटे खरा सोना है। इन्होंने ही तुम्हें गोद लेने की एप्लीकेशन की थी। गोद लेने की? मुझे इतनी बड़ी को ऐसे गोद में लेंगे? अरे माँ भाई, वो वाला गोद लेना नहीं, वो क्या ऑप्शन वाला गोद लेना। अडॉप्शन? अडॉप्शन। एडॉप्ट? मुझे एडॉप्ट? अपूर्वा, तूने मुझसे बात छिपाई क्यों? हाँ माँ, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। लेकिन सरप्राइज तो मुझे मिली। शायद दामिनी, ये पंकज और प्रीति ने जीवन भर की कमाई मुझे दी, सिर्फ इसलिए कि मैं कहीं उनकी मां को लेकर चला न जाऊं। पल्लवी ने तो अपने सारे गहने मुझे दिए और परेश ने तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। और ये अपूर्वा ने तो हद कर दी। अपनी मां को पाने के लिए आरती को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सच दामिनी, तुम बहुत नसीब वाली हो कि ऐसे बेटे तुम्हें मिले। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं पागल ये समझने लगी कि तुम लोग मुझे अवॉइड कर रहे हो। कितनी बेवकूफ हो ना मैं। बेवकूफ और क्यूट। अपूर्वा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गलत साबित हो गई। दामिनी, ऐसी फैमिली किसी को नहीं मिलती। कल अगर मुझे मेरे बच्चे घर से निकाल देंगे तो मैं भी यहाँ आके रहूंगी। निकलती हूँ। अरे अपूर्व जी, मेरी बैग देना जी। और मेरे साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी यहाँ चला आऊंगा। जरूर। अपूर्व, ये लो, इसमें वो सारे गहने, पैसे और वो स्टैम्प पेपर है जो इन्होंने मुझे दिए थे।
अब कोर्ट में आकर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना, ताकि ये दामिनी दीवान लीगली दामिनी शाह बन जाए। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सी यू, बी हैप्पी। थैंक यू। क्या बात, आप अपने तीनों बेटों को छोड़कर जाने वाली थी? नहीं, मैं तो तुम तीनों को साथ लेकर जा रही थी। मैंने अपने भाई के तीनों बेटों के लिए उनके नाम वाले लॉकेट बनवाए हैं। ये देखो, ये देखो तुम तीनों। अंकल जी क्या है कि हमारे पास एक तो मुश्किल केस आ गया है। यही केस में एक तो लड़का है जो एक तो लड़की को बहुत प्रेम करता है, किंतु वो लड़की वो लड़का को बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है। ओहो, तो वही आपसे डिस्कशन करना था कि ये लोग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। सॉरी बेटा, कुछ सूझ नहीं रहा है। ठीक है अंकल जी, हम जाता फिर इधर से क्या करेगा। आप किताब पढ़ता था, हम आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, बड़ी बोरिंग किताब है ये, कहानी है ये। 50 पन्ने पढ़ चुका हूँ, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। दरअसल इसमें क्या है कि बेटा, हीरो जो है हीरोइन से बहुत प्यार करता है, लेकिन हीरोइन उससे प्यार नहीं करती है। इसलिए हीरो हीरोइन को जलाने के लिए, उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए झूठ बोलता है कि उसकी जिंदगी में एक लड़की है जो उससे बहुत प्यार करती है। दरअसल उसकी जिंदगी में हीरोइन के सिवा और कोई लड़की है ही नहीं।